आज हमारे पास इंटरसेप्टर 650 आई है। इसके अंदर एक अजीब प्रॉब्लम है। क्लाइंट बता रहे हैं कि इसके अंदर चलते चलते जब थोड़ी किलोमीटर चल जाती है तो उसकी मीटर की लाइट बंद हो जाती है, एबीएस की लाइट कभी बंद हो जाती है, कभी मिसिंग मारने लग जाती है, कभी माल फंक्शन लाइट आती है, अजीब अजीब बिहेव करती है थोड़ी चलने के बाद। सबसे पहले क्लाइंट से बात करते हैं, वो खुद बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से आ रही है। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम विवेक है और मैं सोना से आऊँ, जो यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल 70 to 80 किलोमीटर होगा। मेरे पास अभी मैंने इंटरसेप्टर ली है 650। थोड़े टाइम में उसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि जब मैं बाइक को राइड करता हूँ तो 15-20 मिनट बाद एबीएस की वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है और उसके कुछ ही सेकंड के बाद इंजन चेक लाइट आती है, और जब ये दोनों लाइटें जलती हैं तो जो मीटर की जो बैक लाइट होता है वो बंद हो जाता है। को दिखाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ दिखाऊँ, तो मुझे एक ही जगह याद आई, एनसीआर मोटरसाइकिल, और मैं भाई को दिखाने के लिए लेके आया हूँ उसको, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू। दोस्तों, ये जो इशू है ये है चार्जिंग से रिलेटेड। इसके लिए हमें सबसे पहले चार्जिंग चेक करनी है इसकी। आइए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो ये खड़ी हमारी इंटरसेप्टर 650। अब इसको सबसे पहले चार्जिंग चेक करते हैं। हटाना सीट। चार्जिंग चेक करने के लिए कहीं भी पॉजिटिव या डायरेक्ट लगा सकते हो, या किसी भी फ्यूज में यहाँ पे 30 वाले पे लगा सकते हो, जो फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट सेकंड कोई सा भी इसमें पॉजिटिव आ रहा होता है। अभी देखते हैं कितना चार्ज कर रहे हैं। इंडिकेशन 4 है। आरपीएम 4-5 हज़ार तक भी बिल्कुल सही है। देखो सही लॉक हो रहा है 14 साढ़े 14 पे। आरपीएम लेके जा रहा हूँ 5,000 तक। बिल्कुल सही है। हटाओ। अब इस बाइक को चला के हम गर्म करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अभी मीटर की लाइट जल रही है, देखो, ठीक है। और एबीएस अभी चला के देंगे, एबीएस लाइट बंद हो जाएगी। देन थोड़ी चलने के बाद क्या बिहेव करती है वो सभी पता चल जाएगा। लगा दो सीट। चलिए चलते हैं। एबीएस लाइट ऑन, अब चलाती बंद होएगी। हाँ, बंद हो गई। मीटर लाइट भी सही है। अब थोड़ा इसको रन करते हैं, ट्रिप करते हैं 0, देखते हैं कितने किलोमीटर के बाद आएगा। 94 है, इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कितने किलोमीटर के बाद ड्रामा करेगी। दोस्तों, अभी बाइक चलिए 15 किलोमीटर, एबीएस की लाइट जल गई और यहाँ पे मीटर की लाइट बंद हो चुकी है। मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही, एबीएस की लाइट जल चुकी है। मतलब अब ये ओवर चार्ज कर रही है बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से एबीएस मॉडलर और हमारा मीटर रीसेट हो रहा है। और ये सेम करंट हमारे एसीएम में भी जा रहा होगा और सारे सेंसर पे जा रहा होगा। थोड़ी बैटरी यूज़ करता हूँ, देखना, फिर ये दोबारा सब कुछ, मीटर की लाइट आ जाएगी, एबीएस बंद हो जाएगा। बंद करके सेल्फ मारता हूँ 2-3। देखो, एबीएस की लाइट बंद हो गई, मीटर की लाइट आ रही है। जैसी बैटरी थोड़ी बहुत यूज़ करी, ये देखो, फिर एबीएस लाइट आ गई, मीटर लाइट जल रही है अभी। ये बंद हो गई। अब चलते हैं जल्दी से शॉप पे। अब मल्टीमीटर से चार्जिंग चेक कराता हूँ। आ गया शॉप पे। अब इसका मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ आपको। देखो, अभी मीटर में लाइट नहीं आ रही, एबीएस लाइट जल रही है। अब हॉर्न बजाऊँगा, देखो मीटर की लाइट आ गई, एबीएस की लाइट बंद हो गई। रेस दूँगा, ये आ गई। अब मीटर की लाइट भी बंद हो जाएगी, ये गई। अब आइडल पे मैं थोड़ा हॉर्न बजाऊंगा इसका, तो आ गई। एबीएस की लाइट भी, ये देखो। लाना खाली मल्टीमीटर दो। $17 वोल्ट, 19। ओ भाई, ये तो खुद बावला सा हो गया मल्टीमीटर भी। $18 वोल्ट, और ये भी 2000 आरपीएम पे है बस। तो ये दिक्कत है दोस्तों इसकी, ये कर रही है ओवर चार्जिंग। अब इसके अंदर खाली आरआर यूनिट चेंज करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इंटरसेप्टर और GT 650 का ना भाई, आरआर यूनिट इतना ज़्यादा खराब हो रहा है, हद से ज़्यादा। खाली ऊपर लगाओ इसे और खोलो उसका आरआर यूनिट। दोस्तों, खुल गया है आरआर यूनिट। ये रहा, ये अभी भी गर्म है भाई। तो इसका ये ख़राब हुआ है। अब इसको चेंज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला डाल रहे हैं। ये है इसका आरई ओरिजिनल, 2445 रुपये लिस्ट है, और इसका पार्ट नंबर है 148239/G। दोस्तों, मेन मसला ये है कि इसके अंदर खोलने और बांधने में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत
अजीब तरीके से इंजन के पीछे दी गई है, जिसकी वजह से भाई खोलने में बहुत टाइम लगता है। ये तो टाइमलेस में आपको पता नहीं चलता, मगर इसमें बहुत टाइम लगता है खोलने में इसको। बाकी इसकी खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इसको हवा नहीं मिल पाती है। आरआर यूनिट वैसी कटआउट वाला जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है और इंजन के पीछे और ज्यादा गर्म हो जाता है। और उससे बड़ी वजह एक और है, वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आखिर क्यों खराब होते हैं और मोस्टली किस बाइकों के खराब हो रहे हैं। ठीक है, बिना देरी करे पहले इसको लगाते हैं, चला के देखते हैं, फिर लास्ट में बताऊंगा कि इन क्लाइंट ने भी क्या गलती कर रखी है जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है, और जिनके खराब होते हैं तो उन्होंने क्या गलती कर रखी। खाली लगाओ इसे। तो दोस्तों आरआर यूनिट वगैरह लग चुका है, अब इसको चला के देखते हैं। वैसे जैसे पहले 15 किलोमीटर में आ गई थी, अब इसको थोड़ा एक्स्ट्रा चलाएंगे, 20-25 किलोमीटर के आसपास चला के देखते हैं, मतलब जितना भी होगा मैक्सिमम चला के देखेंगे, ताकि कोई इशू तो नहीं आ रहा। अभी तो चार्जिंग बिल्कुल सही करेगी, जाहिर सी बात है, बट मेन देखेंगे गर्म होने के बाद कि कितनी चार्ज कर रही है जब चार्जर हीट हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। इसका ट्रिप कर देते हैं 0 हो गया, देखते हैं चला के। ABS लाइट अभी जल रही है, बंद हो गई, सही है। थोड़ी चलाने तो फिर मिलता हूँ आपसे। 30 किलोमीटर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल। पहले 15 किलोमीटर में दिक्कत आ गई थी, अब 30 किलोमीटर में भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है एकदम। कोई मीटर की लाइट बंद नहीं हुई, ABS लाइट बंद नहीं हुई। अब चलते हैं शॉप पे। और भाई वो इसका ये तो बहुत ही बुरी बीमारी इंटरसेप्टर की। कौन कौन परेशान है इस बीमारी से बताओ, इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगी कि आखिर ये होता क्यों है और इससे बचना कैसे और सही कैसे करना है। अब चलते हैं शॉप पे, चार्जिंग चेक कराता हूँ इसकी, चार्जिंग कितनी कर रही है, और मेन बात कि ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, वो ही बात करेंगे अभी। सबसे पहले चल के चार्जिंग चेक करते हैं। खली मल्टीमीटर लेके आओ, दिखाओ। देखो 14 पे लॉक है, देखो फुल RPM में बिल्कुल सेट है, वरना पहले 19 पहुंच रही थी। यही कमी थी इसके अंदर, बस बिल्कुल सही है। हटा लो। तो देखा दोस्तों आपने, इसका खाली आरआर यूनिट खराब था जो कि कर रहा था ओवरचार्ज। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्यों हो रहा है दोस्तों, ये 90% उन बाइकों में हो रहा है जिनकी हेडलाइट बंद करी जा रही है, मतलब जिसके हेडलाइट स्विच लगाया जा रहा है। दोस्तों हेडलाइट स्विच लगाना गलत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की गाड़ी बहुत कम चलती है जिसकी वजह से वो बैटरी डाउन होती है तो हेडलाइट का स्विच लगाते हैं। बट दोस्तों जब भी बाइक आप रन करो तो उस टाइम पे हेडलाइट ऑन कर लो उसकी, क्योंकि क्या होता है, ये जो चार्जर होते हैं आरआर यूनिट, ये होते हैं कटआउट वाले। अगर बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी ना तो वो कटआउट कर देगा। जब वो कटआउट करता है तो चार्जर पे और अल्टरनेटर बहुत ज्यादा लोड आ रहा होता है, वो ओवर गर्म हो रहा होता है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी कि थोड़ी चलने के बाद जब बैटरी फुल चार्ज होती है कटआउट बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से आरआर यूनिट बहुत सी गाड़ियों के खराब हो रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इशू है तो हेडलाइट का स्विच अगर आपने लगा रखा है तो चलती बाइक के अंदर हेडलाइट को ऑन कर दो। होपफुली आप समझेंगे मेरा पॉइंट। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियोस का मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोस के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।